ओके, तो आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ते हैं कि जावा के अंदर आप टाइप कास्टिंग क्यों पढ़ते हो और उस टाइप कास्टिंग का पर्पस क्या है। क्लियर? सो टाइप कास्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन टाइप टू अनदर। इट मींस अगर आप किसी एक डेटा टाइप की वैल्यू को किसी और डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट करते हो। अब यहां पे हम कन्वर्ट किसको करते हैं? वैल्यू को या टाइप को? टाइप को। समझ में आया? तो आपकी क्या कन्वर्ट होती है? सिर्फ टाइप, वैल्यू आपकी वही रहती है। और ये कौन सी कंडीशन में? ये सिर्फ जब आप इम्प्लिसिट कन्वर्जन करते हो। कौन सी? इम्प्लिसिट। वरना वैल्यू भी चेंज होती है जब हम करते हैं एक्सप्लिसिट। समझ में आया? ठीक है, तो आपकी कंडीशन होती है। आपने YouTube के ऊपर बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जहां पे ये कहते हैं कि भाई हम टाइप चेंज करते हैं, आप वैल्यू को मॉडिफाई नहीं करते। लेकिन अगर आप फ्लोट को कन्वर्ट करोगे सपोज इंटीजर में, तो डेसिमल पॉइंट्स चेंज हो जाते हैं, तो वैल्यू भी मॉडिफाई होती है। सही है? तो वो कंडीशन है कहां पे वैल्यू भी मॉडिफाई होती है। ठीक? अच्छा, उसके बाद वी कैन कन्वर्ट बोथ डेटा टाइप्स, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। जो आपके रेफरेंस डेटा टाइप है उनको हम क्या कहते हैं? नॉन प्रिमिटिव। तो जब भी हम कोई कन्वर्जन का या टाइप कास्टिंग का कोई कॉन्सेप्ट लाते हैं तो दो किस्म की कन्वर्जन होती है, क्योंकि आपने दो किस्म के डेटा टाइप पढ़े हैं, एक है प्रिमिटिव, एक है नॉन प्रिमिटिव। तो हम क्या करेंगे कि प्रिमिटिव की ही कैटेगरी के अंदर अगर कोई कन्वर्जन कर रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, और रेफरेंस डेटा टाइप्स को भी अगर एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। क्लियर? उसके बाद अब यहां पे आ जाए, अब देखें इसको। अब ये टाइप कास्टिंग है जो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, इम्प्लिसिट में और एक्सप्लिसिट में। क्लियर? आपकी टाइप कास्टिंग के दो टाइप्स, इम्प्लिसिट या उसको वाइडनिंग भी कहते हैं, सही है, और एक्सप्लिसिट जिसको हम नैरोइंग भी कहते हैं। सही है? उसके बाद इम्प्लिसिट या वाइडनिंग हम दोनों किस्म के डेटा टाइप्स की कर सकते हैं, जो आपके रेफरेंस भी हैं और प्रिमिटिव भी हैं। उनको हम क्या कर सकते हैं? इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एज इट इज अगर एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग अप्लाई कर रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। क्लियर? उसके बाद नीचे आते हैं, देखें आपके पास ये इम्प्लिसिट या जिसको हम वाइडनिंग भी कहते हैं और जिसको हम ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग भी कहते हैं, क्योंकि आपको यहां पे कुछ फोर्सली या नैरोली अप्लाई करने की कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, अच्छा देखिए यहां पे, अब अकॉर्डिंग टू डेटा टाइप की जो आपकी क्या है साइज है, या जो मेमोरी आपकी असाइन करते हो आप, देखिए बाइट कितनी बाइट्स रिजर्व करता है? 1 बाइट। अगर हम शार्ट की बात करते हैं तो 2 बाइट, इंटीजर की तो 4 बाइट, लॉन्ग की और फ्लोट की फिर से 4 बाइट। ठीक है? लेकिन अगर हम बाइट डेटा टाइप को कन्वर्ट करते हैं शॉर्ट के अंदर तो वो इजीली कन्वर्ट हो सकता है, और इस कन्वर्जन को क्या कहते हैं? इम्प्लिसिट, वाइडनिंग और ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग। ठीक है, तो हम नेटबीन्स को ऑन करते हैं, लेकिन ये पता है कौन सा है? MySQL है ये। ओके, अगर आप कन्वर्ट करना चाह रहे हो फॉर एग्जांपल बाइट डेटा टाइप को, बाइट के एक वेरिएबल बनाते हैं b, उसके अंदर वैल्यू रखी है 12। अगर मैं इस बाइट के b वेरिएबल को कन्वर्ट करना चाह रहा हूं किसके अंदर? शॉर्ट के अंदर, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं वो वाइडनिंग या हम कहते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग पढ़ रहे हैं। सही? तो हम क्या करेंगे कि यहां पे आके इंटीजर या सपोज शॉर्ट का एस वेरिएबल है, उसको मैं असाइन कर रहा हूं b, तो ये डायरेक्ट हो चुका है। मकसद ये आपकी कहलाती है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, कि आपने बाइट के इस वेरिएबल की वैल्यू शॉर्ट के इस एस वेरिएबल को असाइन कर दी। क्लियर? एज इट इज जो आपकी सीक्वेंस है हम वैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इंटीजर का एक वेरिएबल बनाता हूं, इंटीजर a इज इक्वल टू 12, और उसको मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूं लॉन्ग के अंदर। सही है? क्योंकि लॉन्ग की जो मेमोरी है 8 बाइट है, इंटीजर की कितनी है? 4 बाइट है।
तो अगर मैं इंटीजर को कन्वर्ट करना चाह रहा हूं लॉन्ग के अंदर, तो लॉन्ग को हम डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो इंटीजर का ए वेरिएबल है वो मैंने किसको असाइन कर दिया, लॉन्ग के एल वेरिएबल को। क्लियर। और ये आपका इम्प्लिसिट टाइपकास्टिंग इसीलिए कहलाता है कि आप जब भी किसी एक डेटा टाइप को दूसरे टाइप में कन्वर्ट कर रहे हो तो आपकी ऑटोमेटिक टाइपकास्टिंग हो रही है। सही है, आप कर नहीं रहे, वो आपकी क्या हो रही है, बैकएंड पे ऑटोमेटिक टाइपकास्ट हो रहा है उस वेरिएबल का। समझ में आया? अच्छा जी, अगर आप एज इट इज, ये तो थे आपके सारे जो है इंटीजर टाइप के, बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग। सही है, यानी कि आपके कंप्लीट नंबर होते हैं इसके अंदर। अगर मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूं इंटीजर के ए वेरिएबल को फ्लोट के एफ के अंदर, तो वो भी आपका इजीली, या जिसको हम कहते हैं कि क्या है वो, इम्प्लिसिट टाइपकास्टिंग के थ्रू कन्वर्ट हो सकता है। क्लियर। फॉर एग्जांपल मैं ऐसा करता हूं, जो डबल है हमारे पास, डबल के डी वेरिएबल को मैं एफ असाइन कर देता हूं, क्योंकि एफ फ्लोट का है ना। फ्लोट की 4 बाइट की मेमोरी होती है, डबल की 8 बाइट की मेमोरी होती है। तो देखिए वो भी आपका ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो रहा है। और ये आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप है। कौन से डेटा टाइप है? प्रिमिटिव डेटा टाइप, जिनकी हम कन्वर्जन कर रहे हैं। क्लियर। अब ये थी आपकी इम्प्लिसिट टाइपकास्टिंग, जिसको हम ऑटोकास्टिंग भी कहते हैं, सॉरी ऑटोमेटिक टाइपकास्टिंग भी कहते हैं, और हम क्या कहते हैं, वाइडनिंग भी कहते हैं। सही है। अब हम बात करते हैं, अच्छा ये तो थे प्रिमिटिव। अगर हम बात करते हैं रेफरेंस डेटा टाइप की, तो वो कैसे होती है? तो रेफरेंस डेटा टाइप आपके पास, आपको पता है, क्लासेस, एरेज, और आपके पास कौन से होते हैं, इंटरफेसेस होते हैं, जो आपके इस जो है कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। क्लियर। उसमें होता यह है कि हम चाइल्ड क्लास को, यानी कि जो सिमॉलर होता है, उसको कन्वर्ट कर रहे हैं किसके अंदर, पेरेंट क्लास के अंदर। समझ में आया? स्मॉल, या आपका स्मॉलर क्लास को हम लार्जर क्लास के अंदर या लार्जर टाइप के अंदर, यहां पे पता है हो क्या रहा है, स्मॉल वैल्यू को बड़ी मेमोरी के अंदर रखा जा रहा है। स्मॉल वैल्यू को बड़ी मेमोरी के अंदर एज इट इज, जैसे आपकी शॉर्ट की 2 बाइट की मेमोरी है, हमने उसके वेरिएबल को इंटीजर के अंदर रखा है, और इंटीजर की 4 बाइट की मेमोरी है। सिर्फ यहां पे जितना भी गेम है, वो गेम है आपके स्पेस का, मेमोरी का। क्लियर। और उसके बाद यहां पे अगर हम बात करते हैं एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग की, ठीक है, अभी हम रेफरेंस डेटा टाइप को प्रैक्टिकली नहीं कर रहे, क्योंकि आपको पहले पढ़ाना पड़ेगा कि आपके पेरेंट और आपके चाइल्ड क्लासेस कैसे बनते हैं, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट। सही है। तो नेक्स्ट क्लासेस के अंदर जब हम इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, तब आपको ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि रेफरेंस डेटा टाइप को भी अगर हम टाइप कास्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। क्लियर। अच्छा, उसके बाद आपके पास है एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग। तो एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग के अंदर भी आपके दोनों डेटा टाइप्स की टाइपकास्टिंग होती है, चाहे वो आपका प्रिमिटिव हो, चाहे वो आपका रेफरेंस डेटा टाइप हो। क्लियर। अब फॉर एग्जांपल वहां पे था आपका वाइडनिंग, उसका मकसद ये था कि स्मॉल वैल्यू को बड़ी मेमोरी के अंदर रखा जा सकता है। और यहां पे देखें डबल, यानी कि 8 बाइट की मेमोरी, अगर आप इसको रखना चाह रहे हैं फ्लोट के अंदर, फ्लोट की कितनी मेमोरी है, 4 बाइट की मेमोरी। सही है। अब आपका क्या है, वैल्यू ज्यादा है और स्पेस कम है। सही है। और यहां पे जो टाइप कास्टिंग होगी वो कहलाएगी लॉसी कन्वर्जन या लॉसी टाइप कास्टिंग। कौन सी? लॉसी, यानी कि आपका डेटा लॉस हो सकता है वहां पे। क्लियर। पॉसिबल है कि डेटा लॉस हो सकता है। अच्छा, वहां पे अगर आपने पहले पढ़ा कि पहले हमने पढ़ा ना नैरोइंग, ये आपकी कहलाती है लॉसलेस। क्या कहलाती है? ये आपकी कहलाती है लॉसलेस टाइप कास्टिंग। यानी कि आपका यहां पे जब भी एक वेरिएबल का टाइप कन्वर्ट होता है तो डेटा लॉस नहीं होता, लॉसलेस है। समझ में आया? यानी कि लॉस नहीं होने वाला किसी चीज का या किसी डेटा का। लेकिन अगर हम बात करते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग की, तो यहां पे आपको फोर्सली एक बड़ी वैल्यू को स्मॉल मेमोरी के अंदर फिट करना होता है, सेट करना होता है। तो होता यह है कि आपकी जितनी भी उस स्मॉल स्पेस के अंदर डेटा एडजस्ट हो सकता है वो तो हो जाएगा, जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, लॉसी टाइप कास्टिंग भी कहते हैं। समझ में आया? क्लियर। और
आपका यहां पे ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा कि अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने सुना है कि सिर्फ हम टाइप को मॉडिफाई करते हैं, वैल्यू को मॉडिफाई नहीं करते, लेकिन वैल्यू भी मॉडिफाई होती है। वैल्यू भी मॉडिफाई होती है कब? जब आप सपोज फ्लोट को कन्वर्ट कर रहे हो इंटीजर में, और फ्लोट के अंदर डेसिमल नंबर्स होते हैं, और डेसिमल के बाद की जो वैल्यू होती है वो स्किप कर देता है। अगर प्रैक्टिकली मैं करके दिखाऊं, सही है, ये तो थी इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। अब करते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। कौन सी? एक्सप्लिसिट। अगर मैं लिख दूं एक्सप्लिसिट, जिसको हम फोर्सली टाइप कन्वर्जन भी कहते हैं, सही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या कर दिया कि एक डबल का वेरिएबल बना दिया डी, उसको मैंने कुछ वैल्यू असाइन कर दी और पॉइंट्स वगैरह दे दी। क्लियर? अब मैं इस डबल के डी वेरिएबल को कन्वर्ट कर दूंगा फ्लोट के अंदर, सही है, या इंटीजर के अंदर भी कन्वर्ट करता हूं तो होगा क्या? फॉर एग्जांपल अभी फ्लोट के अंदर ही करते हैं, तो आपके डेसिमल नंबर भी जितने आ सकते हैं वो आ सकते हैं। जितनी फ्लोट की मेमोरी होगी उतने वो डिजिट्स अपनी मेमोरी के अंदर असाइन करेगा, बाकी जो उसकी मेमोरी से ज्यादा डेटा है उसको क्या कर देगा? वो स्किप कर देगा। अच्छा, उसके बाद अगर हम इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करते हैं, इंटीजर ए को मैं डी असाइन करता हूं तो ये एरर देगा। कौन सा एरर है? देखें, इनकम्पेटिबल टाइप्स पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन, कि आपका डेटा लॉस हो सकता है अगर आप ऐसे करते हो कि अगर आप डबल के इस वेरिएबल को इंटीजर के इस वेरिएबल ए को असाइन कर रहे हो तो होगा क्या कि लॉसी कन्वर्जन होगी, यानी कि आपका डेटा लॉस हो सकता है। सही है। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे इंटीजर के अंदर ही कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस वेरिएबल से पहले स्मॉल ब्रैकेट्स या आपको पैरेंथेसिस जिसे आप कहते हो वो लिखेंगे, और जिस डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट करना है उस डेटा टाइप का यहां पे नाम दे देंगे। तो देखिए कन्वर्ट हो गई, सही है। लेकिन अगर मैं ए को कॉल करता हूं, सही है, अब इसको करते हैं एग्जीक्यूट, तो यहां पे आप इसका आउटपुट देखिएगा। तो देखें इसने आउटपुट कौन सा दिए? 23,423, लेकिन डेसिमल नंबर्स को इसने क्या कर दिया? स्किप कर दिया। यानी कि इस आपके केस के अंदर वैल्यू भी मॉडिफाई होती है। टाइप तो मॉडिफाई हो रहा है लेकिन वैल्यू भी मॉडिफाई हो रही है। समझ में आया? जब आपकी एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग होती है तो टाइप एज वेल एज वैल्यू भी मॉडिफाई होने का आपके चांसेस होते हैं। समझ में आया? क्लियर? तो आपकी ये थी क्या? इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। अच्छा, अगर हम रेफरेंस डेटा टाइप की बात करते हैं, ये तो थे आपके प्रिमिटिव, सही है। अगर रेफरेंस डेटा टाइप की बात करते हैं तो देखिए रेफरेंस डेटा टाइप के अंदर पहले क्या हो रहा था कि चाइल्ड क्लास को हम कन्वर्ट कर रहे थे पेरेंट के अंदर, लेकिन यहां पे क्या होगा? उल्टा होगा। पेरेंट क्लास को कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर? चाइल्ड क्लास के अंदर। यानी कि बड़े क्लास को, पेरेंट क्लास को चाइल्ड के अंदर उसका टाइप कन्वर्ट कर देंगे, तो ये कहलाएगी कौन सी? एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग अकॉर्डिंग टू रेफरेंस डेटा टाइप्स। क्लियर है? आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सही है। ओके, नेक्स्ट में कुछ और पढ़ते हैं।